ये कैसा रहा होमवर्क ट्राई करके? क्या लगा? क्या किया? होमवर्क था क्या पहले ये बताइए? मोनिका बहन आप ही बता रहे हैं ना? मुझसे पूछा आपने? हाँ, अभी किसने कहा कि हाँ मैंने नहीं, होमवर्क नहीं मैं नहीं थी मैं नहीं थी। तो किसने कहा था? मैंने तो ओम शांति बोला बस और तो कुछ नहीं बोला दीदी, सॉरी। आपने ट्राई किया तो क्या किया होमवर्क में? नहीं सॉरी दीदी मैंने नहीं ट्राई किया, मैं ऐसे झूठ बोलूँगी। मैंने नहीं ट्राई किया सॉरी। क्या बोल हाँ जी? जिन्होंने ट्राई किया प्रतिमा बहन ने ट्राई किया? मैंने ऐसे ट्राई किया, मतलब एक जर्नल किया मैंने हुँ, कि कल मैं कुछ कर रही थी तो उसमें मेरे को कुछ आया पास्ट का, कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो फट मुझे ना आपका फेस मेरे आगे आ गया कि नहीं वो ऐसे कहते हैं, नहीं ऐसे करना चाहिए। तो मेरे को अच्छा लगा ये कि आपके द्वारा मेरे को एकदम मैं हट गई वहां से। ठीक है, मतलब अपने को स्टॉप करना आता है। हाँ, स्टॉप कर दिया मैंने। दैट्स गुड। और मेरा टारगेट भी वैसे मेन यही है, सबसे बड़ा टारगेट यही है। सबका यही टारगेट है क्योंकि कोई भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहता, हाँ। फिर सोच आ जाती है ना। नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है मैं एक नंबर ज्यादा रहती हूँ पास्ट में। अच्छा। अब आप 4 नंबर ज़्यादा रहेंगे अपने प्रेज़ेंट में, अच्छा, धीरे-धीरे। अच्छा। ओके। ओके, शेफाली बहन आपने ट्राई किया था? जी, मैंने ट्राई किया था और मैं ट्राई काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। पास्ट में नहीं जाती पर नेगेटिव बातें बहुत आती है मेरे अंदर। और कल आई? आज भी आई पर स्टॉप कर देती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आए मत। मैं जैसे ही एक कदम बढ़ती हूँ तो मैं पीछे हो जाती हूँ, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर ही ना आए। हुँ, तो कल भी सक्सेस नहीं मिली मतलब? नहीं, नहीं मतलब मिली। नेगेटिव थॉट्स आती ही आती है। अच्छा, अभी हमें इस नेगेटिव को ही धीरे-धीरे ओवरकम करना है अपनी लाइफ़ से ना, हाँ, कि इस पे हमें जीत पानी है किसी भी हाल में। अच्छा, और किसने ट्राई किया था? अंजू बहन, विक्रम भाई, आपने ट्राई किया? मैंने ट्राई किया था और मुझे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली स्टॉप लगाने की। कुछ हुँ, भी आता था तो एकदम मैं स्टॉप लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ बोलना शुरू कर देता था अपने मन में अपने। वेरी गुड, फिर तो आप सर्वशक्तिमान बन ही गए। ओके, तो फिर ये तो आप लोगों ने जीत पाई और हम लोगों को धीरे-धीरे ना इसी पर जितनी बार आप लोग अपने को चेक करेंगे, क्योंकि हमें क्या आदत है, हम बाहर देखते हैं, दूसरों को देखने की बहुत आदत है, इसीलिए वेस्ट और नेगेटिव आता है। और जब हम अपने को देखना स्टार्ट करेंगे और अपने को क्या, एज ए सोल, हु एम आई एम अ पॉइंट ऑफ स्टार। फिर अपनी पावर्स देखेंगे, अपने गुण देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और यही हमने ट्राई करना है, धीरे धीरे धीरे। फिर वो आपका धीरे धीरे क्या होता है, एक ही हैबिट बार बार करते करते वो हमारा संस्कार बन जाएगा, वही कर्म। बस यही है। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत मजेदार। और ये ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा दे रहा है, इसको समझते हुए। ये कोई देहधारी नहीं है, कोई ये हमारा ज्ञान है या कोई ये गुरु का है, किसी गुरु जी का नहीं है, किसी शास्त्र का नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, जिन्हें हमने जाना कि वो हम सबके पिता है, पॉइंट ऑफ स्टार, परम धाम में रहते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ स्टार ही ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, पर वो कैसे देंगे वो आगे के चैप्टर्स में समझेंगे, पर ज्ञान इसी रीति लेना है। तो वर्ल्ड साइकिल, साइकिल से क्या ब्रेन में आता है? साइकिल क्या होती है? देखा है ना, साइकिल का पहिया क्या करता है? कोई चलता है, चलता गोल-गोल चलता रहता है, रहता है। गोल गोल चलता रहता है। और उसका अगर हम देखें ना, आदि ना अंत कुछ नहीं होता। ना आप एग्जैक्टली बता सकते हो उस टायर का कि एंड कहाँ से हो रहा है या स्टार्टिंग स्टार्ट कहाँ से कहाँ से है। हो रहा है? हुँ। एग्जैक्टली नोबडी कैन टेल कि भाई ये कहाँ से। तो ऐसे ही हमारी जितनी भी साइकिल्स हैं अभी हम जो देखेंगे, ऐसे ही चल रहा है। और सेम ऐसे ही समय का पहिया भी चल रहा है। समय जो कि कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, देख रहे हैं ना हम सब। अभी भी कहते हैं समय तो लाइक भाग रहा है। तो समय का भी कोई और छोर नहीं है, इसका भी चलता ही आ रहा है, अनादि। इसको देखेंगे
कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। ठीक है, ये टाइम साइकिल है हमारी। अच्छा, अब कुदरत की कुछ जो नियम है हम उन्हें देखेंगे। अब जो चित्र आपको दिखाए जाए उनको बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने सुने हैं जैसे दिन और रात का साइकिल, सुना होगा ना, सबने सुना होगा ऑफ कोर्स। ऋतुओं का चक्र हमने सुना हुआ है, जितने भी सीजन्स के होते हैं हमारे। हमारा जल का जो वाटर साइकिल है वो सबने साइंस में पढ़ाई होगा। और हमारे बर्थ और रीबर्थ का, कि जन्म पुनर्जन्म, जन्म और मरण का जो चक्र है ना, कि फिर से जो, वो भी सबने सुना होगा। और ये जैसे चक्र चलते रहते हैं, सेम हमारा समय का जो चक्र है जिसे काल चक्र बोलते हैं, टाइम साइकिल, वो भी ऐसे ही चलता रहता है। इसका भी कोई एंड नहीं है। ओके, भी इसको अभी एक एक करके समझेंगे। अच्छा, ये जो हम इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबने सुना भी होगा, इसीलिए क्वार्टर भी बोलते हैं। जैसे सुबह होता है, फिर क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है, डे टाइम, दिन, फिर शाम होती है, और फिर रात होती है। रात के बाद क्या आता है, कोई बताएगा रात के बाद क्या आता है? भोर। भोर। रात के बाद भोर मतलब मॉर्निंग, है ना, सुबह हो जाएगी। जो सुबह। बीच का टाइम रात के होता है बाद जैसे। शाम होना शुरू हो जाए, फिर दोपहर हो, ऐसा तो नहीं होता? कभी हुआ है, कभी देखा है? नहीं, होता हमेशा वही होगी ना, मतलब हमेशा टाइम साइकिल ऐसे, वो हमारा जो ये डे साइकिल है ऐसे ही चल रहा है, डे नाइट का, कि सुबह, दोपहर, शाम, रात। रात के बाद सुबह होगी ही होगी। अगर कोई बच्चा रात सुबह 10 बजे तक नहीं उठ रहा तो उसके लिए रात ही चल रही है। तो क्या रात ही है एक्चुअल में, ये सुबह हो चुकी है? सुबह हो चुकी है। सुबह पक्का हो चुकी है ना, चाहे कई बच्चे 10-12 बजे तक भी सो रहे हैं, लेकिन सुबह तो हो चुकी है, चाहे वो कितना भी अपने को रात समझ के सोता रहे। ये पक्का है ना? अब ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखना जो आप लोग आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है, जो हम सबको ही पता है, हमारी जैसे समर आते हैं, कितने सारे ये चारों सीजन्स है ना जो मेन बच्चों को भी सिखाते हैं। समर्स है, फिर रेनी सीजन आता है, विंटर्स आते हैं, स्प्रिंग आता है। और ये पूरा 1 ईयर का एक चक्कर होता है। और फिर इसी से ही फिर से आता है, फिर से मतलब गर्मी आएगी, बरसात आएगी, सर्दी का टाइम आएगा, बसंत ऋतु आएगी, और ये चलता रहता है। और स्प्रिंग सीजन के बाद फिर समझ आएगी। तो मतलब ये हमारा चल रहा है ना ऐसे ही। एक्चुअली इसमें भी अगर कोई और छोर पूछे तो कुछ भी नहीं है। अगर शुरुआत हम बोल सकते हैं कहाँ से होती है, कोई बताएगा शुरुआत कहाँ से होती है? हेलो, हाँ जी दी। शुरुआत कहाँ से होती है? मॉर्निंग से। नहीं, समर वो विंटर से हो गई ना, जैन से लगाएंगे तो। अच्छा, जैन नहीं, इसका ऐसा कोई, बता सकते इसका हैं, कोई नहीं बता स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं है। सीजन से। नहीं है। और अगर अभी देखें, लिसन ध्यान से, जनवरी तो फिर अगर देखें तो वो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, वो तो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें बाहर के विदेशों के हिसाब से। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या, कौन सा है सीजन फर्स्ट? गर्मी गर्मी। हाँ, गर्मी हो रही है अगर देखें तो। इसका भी अगर देखें तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, पर ये इसी तरह से चलती आ रही है ऋतुएं। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि इसमें भी आप कोई, अब उनके हिसाब से तो विंटर्स पहले, हमारे हिसाब से समर्स पहले। बट इससे क्या फर्क पड़ता है कि समर पहले या विंटर्स पहले? जो सीजन है उस टाइम तो वही होगा। ये मतलब दिन का टाइम है तो दिन ही होगा, रात का टाइम है तो रात ही होगा। हमारे सोचने कहने से बदलने वाले नहीं। तो स्प्रिंग के, जब स्प्रिंग सीजन आया उसके बाद समर ही आएगा, समर के बाद रेनी ही आएगा। मैं ये समझाना चाहती हूँ, बस अपने माइंड में ये आप समझ के रखें। नेक्स्ट, ये भी सबने पढ़ा ही होगा कि कैसे पानी का जो चलता है सिस्टम, कैसे चलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? नदियों से, सागर से पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेशन से। हाँ, फिर ऊपर जाता है और वो क्या करता है, फिर वो ऊपर ड्रॉपलेट्स बना के कंडेंसेशन हो फिर जाती है, वापस नीचे आता है। तो ये भी प्रेसिपिटेशन, बारिश। सारा का सारा ये सेम की सेम चक्र चलता रहता है। अब इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कुछ और उल्टा होना स्टार्ट हो जाए,
ऐसा तो नहीं होगा ना? सब बच्चों को भी पता है, मेरे ख्याल से 6th-7th में ही बच्चों को बता दिया जाता है कि एक्चुअली बारिश हो कैसे रही है। तो रीजन यही है, इवेपोरेशन का काम चल रहा है, ये जो भी वाष्पीकरण जो चीजें हैं ये चल ही रही है, तो ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, इसमें भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जीवन की जो 4 अवस्थाएं हैं, सबकी स्टेजेस आती है ना, पहले हमारा एक बचपन होता है, फिर हम मतलब थोड़े बड़े होते हैं, हम यंगस्टर्स बनते हैं, फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, थोड़ी प्रौढ़ा स्थिति आती है जैसे गृहस्थ आश्रम, या थोड़े से बड़े होते हैं, उसके बाद हम ओल्ड एज में चले जाते हैं, और ओल्ड एज के बाद शरीर छोड़ के फिर से हम किसी मम्मी के वूम में जाते हैं और एक बचपन आ जाता है। सबके साथ ही होता है। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बचपन के बाद डायरेक्ट बुढ़े हो गए, कभी देखा है किसी को? नॉट पॉसिबल। सबको उन स्टेजेस से गुजरना ही पड़ेगा। बुढ़ापे के बाद डायरेक्ट कोई उल्टा चक्कर चल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बस ये समझना कि ये जो चक्र है, ये जो भी साइकिल्स हैं, एज इट इज चलती रहती हैं, कितनी सारी हैं। अब इधर आपका कोई क्वेश्चन उठता है? किसी को है कोई क्वेश्चन? कोई डाउट ही नहीं है ना? जैसे है हमने उसको एक्सेप्ट करते आए। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट है वो अब आता है हमारा टाइम साइकिल। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? इसके लिए हम कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आज तक हमने ऐसे ही सुना है और हम उसको एक्सेप्ट भी करते आए, समझे ना? इसी तरह परमात्मा ने आकर बताया, और आप सबको ये पता भी होगा कि हमारे 4 युग होते हैं। कोई बताएगा कौन से युग होते हैं 4? नया कोई? ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और द्वापर, कलयुग। अच्छा, और अभी कौन सा टाइम चल रहा है? कलयुग। कलयुग। पक्का है? सुनते तो ऐसे ही हैं। संगम काल, संगम नहीं काल। नहीं नहीं नहीं, संध्या जी आप नहीं बोलिए प्लीज, नयों को बोलने दीजिए। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी एक्चुअली कलयुग चल रहा है, और जो दुनिया वाले हैं वो बोलते हैं घोर कलयुग चल रहा है, और वो हमें दिख भी रहा है। तो सतयुग है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, और फिर कलयुग आता है। ये 4 स्टेजेस है। अब जैसे सुबह, दिन, शाम और रात, रात के बाद फिर से क्या आएगा? सुबह आएगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से साइकिल है कि सतयुग आया, जो सतयुग है वो गोल्डन एज है, फिर त्रेता युग जो कि सिल्वर एज है, उसके बाद द्वापर एज आई जो कॉपर एज है, फिर कलयुग आया जो आयरन एज है। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? प्रतिमा जी आप बताइए, फिर कलयुग के बाद क्या आएगा? फिर सतयुग आएगा। पक्का सतयुग आ जाएगा? लगता है आपको सतयुग आ पाएगा? हालात तो देखो, मतलब नहीं, एक बहुत डार्क नाइट के बाद एक बहुत सुंदर सवेरा किसी बच्चे को बताएं तो इम्पॉसिबल सा नहीं लगता ये? नहीं, जैसे रात 12 बजे के बाद आपने बोला ना कि बीच में कुछ नहीं होता, मॉर्निंग होगी। मॉर्निंग ही होगी, ओके। हाँ, तो ऐसे ही अब ये जब कलयुग हो रहा है तो उसके बाद कोई बीच में नहीं है, अब उसके बाद सीधा सतयुग आएगा। अच्छा, इसके बाद सीधा सतयुग आएगा, गुड, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझना, पिक्चर से समझाते हैं ना बेटा। यहाँ पर डे नाइट में हमने बताया 24 आवर्स है, ऋतुओं में 12 महीने का है। परमात्मा ने आके बताया जो ये पूरा 4 युगों का एक पूरा कल्प बनता है, यानी कि सृष्टि चक्र है, ये पूरी सृष्टि का एक चक्र है। इसकी जो एज है वो होती है 5000 ईयर्स। ये नोटेड, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? कि हमारा जो पूरा एक चक्र घूमता है सृष्टि का, पूरे 4 युगों का, वो टोटल 5000 ईयर्स का है, ठीक है? यहाँ पर हमने डेज 365 और 366 अप्रॉक्स होते हैं, तो वो डेज फाइनल है, इतने का ही होता है ना। आवर्स हमारे 24 आवर्स का ही 1 डे होता है ना। तो ये ड्यूरेशन पीरियड जैसे फिक्स्ड है, ऐसे ये टाइम पीरियड फिक्स्ड है। इसको आगे और समझेंगे। ये लिख लिया आप सबने?
विक्रम भाई, सब लोग नए लोग लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आगे। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डे नाइट या कोई भी रुकता नहीं है, साइकिल हमेशा चलती रहती है, इसका एंड भी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। सेम हमारी इस साइकिल का भी एंड भी नहीं है, कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, लेकिन ये चलती रहती है, चलती, अनंत जिसे बोलते हैं ना, यही इसका चल रहा है, तब शुरू से लेकर अब तक चलता आ रहा है। तो अब ये तो अभी इन्होंने बता दिया प्रतिमा जी ने, और हमें भी लगता है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, पर अब ये इतना आसान बोलना तो है, आसान है नहीं, होगा कैसे ओम शांति मैम। वो देखते हैं। अच्छा, आप सबने स्वास्तिका तो देखा होगा ना? स्वास्तिका यस मैम। हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत बहुत शुभ माना जाता है, इसको शुभ लाभ भी बोलते हैं। और इसको हमेशा आपने देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ का काम हो, हमेशा स्वास्तिका बनाया जाता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने देखी, क्योंकि हम भी बचपन से बनाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कि जब बनाते हैं तो बड़े लोग बोलते हैं इक्वल बनाओ, इक्वल बनाने के लिए बोलते हैं। और कभी हम टेढ़ा बना देते हैं, जैसे ये राइट की जगह लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो भी डांट लगती थी। सीधा बनाओ, स्वास्तिका शुड भी ऐसे जैसे है वैसे ही बनना चाहिए। तो उससे नहीं समझ आता था, छोटे थे तो सोचते थे ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, पर सीधा बनाओ, इक्वल बनाओ, क्यों बनाओ ये नहीं पता था। आज ये नई बात हम गहराई से समझेंगे कि क्यों स्वास्तिका को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि जो स्वास्तिका है वो एक्चुअली चारों युगों को दर्शाता है, और चारों युगों को परमात्मा ने बताया इक्वल हैं, चारों युग हमारे इक्वल हैं। यानी कि अगर 5000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, कितना आएगा फिर? कितना टाइम? 2500 2500 1250। 1250। 2500 तो हाफ हो गया ना, 4 में हमें करना है, तो 1250 ईयर्स का एक युग होता है। परमात्मा ने आकर हमको यही बताया। आज तक हमने तो बहुत अलग अलग सुने थे, उन्होंने बताया सतयुग भी 1250 वर्ष का है, त्रेता भी 1250 वर्ष का है, द्वापर भी और कलयुग भी बिल्कुल इक्वल है। इसीलिए स्वास्तिका को इक्वल बनवाया जाता है सबके यहाँ। उसके बाद ये सृष्टि चक्र स्वास्तिका के रूप में दिखाया है, और अपनी कॉपी में ना स्वास्तिका बना भी लो ताकि कभी भूल नहीं होगी। और सतयुग कहाँ पर है उसको देख लो, यहाँ स्टार्टिंग से है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। राइट साइड हमारा सतयुग है, इसको भी आगे और भी अच्छे से गहराई से समझेंगे। जो इसका मीनिंग है ना, ये हम घर में तो बोलते थे, एग्जैक्टली तब भी नहीं पता था। सु का अर्थ होता है शुभ, और अस्थि मतलब जो है, इसको लिख लें, मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्व का, शुभ का चिन्ह स्वास्तिका होता है। स्व, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं के लिए चीज यूज करते हैं, जब मैं अपने लिए करती हूँ तो स्व वर्ड यूज करती हूँ। स्व का अस्तित्व, जो हूं, जैसी हूं, उसको देख पा रहे हैं। जब हम इन चारों युगों में स्वयं को देखते हैं, स्वयं को देख रहे हैं, अभी हम चारों ही युगों से गुजर कर जाएंगे, अभी हम धीरे धीरे वो भी सीखेंगे, समझेंगे। तो एग्जैक्टली इसका मेन है कि शुभ, जो शुभ हो, जो मतलब सब कुछ जिसमें शुभ होता है। और हमने सुना भी है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। यानी कि जो बिल्कुल शुभ है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब कई जगह क्वेश्चन भी उठाता है, ड्रामा ठीक तो लग नहीं रहा, ये वाले सीन ठीक नहीं लग रहे, ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ, लेकिन हर बात में कल्याण छिपा है और शुभ है, ये हम कार्मिक फिलॉसफी में समझेंगे धीरे धीरे। उसके बाद अब हम अपनी जर्नी को देखेंगे कि कैसे हम सतयुग से स्टार्ट करेंगे, और उसको समझेंगे कि कैसे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे ना अपनी जर्नी, तो स्टार्टिंग देखें। ये सेकेंड, हाँ जी, ये आपको दिख पा रहा है?
इसको बहुत ध्यान से देखें। हमारा जो स्टार्टिंग है सतयुग है, ठीक है। सतयुग में जो दुनिया थी बहुत 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 ब्यूटीफुल थी। कैसी थी? क्योंकि देखो, जब हमें भी अगर अपना घर बनाने को मिलेगा तो हम बहुत सुंदर बनाएंगे। हर कोई अपना घर इतना सुंदर बनाएगा और ऐसा बनाएगा ताकि उसके बच्चे भी आगे सर्वाइव करें, उसके बहू बेटे आए। हर कोई अपने मतलब इसी सोच से बनाता है कि आगे भी हमारे जो भी बच्चे हैं इसी घर पे रहेंगे, इसी उससे बनाया जाता है। तो चाहे उसको लोन लेना पड़े, चाहे उसको थोड़ा सा इधर उधर करके कई बार अपने घर की ज्वेलरी बेचनी पड़े, पर अपनी हैसियत से हर कोई बेस्ट बनाता है अपना घर, इसीलिए कि बच्चों के लिए भी बना रहे हैं। तो जिस दिन घर बनाया जाता है उस दिन तो बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है, धीरे धीरे होता है ना। ऐसे ही परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई, अपने बच्चों के लिए बनाई ना। हम उनके बच्चे थे तो हमारे लिए दुनिया कैसी बनाएंगे? गंदी सी बनाएंगे। आज जो दुनिया की हालत है उसको देखकर कैसा लगता है? इतनी बेकार दुनिया है, यही आता है ना। तो परमात्मा ने क्या इतनी खराब दुनिया बनाई होगी? और ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनाई थी इतनी बेकार दुनिया। परमात्मा ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई थी, जिसे आज भी हम याद करते हैं स्वर्ग के नाम से। कहते हैं ना, भारत स्वर्णिम युग था या भारत सोने की चिड़िया था। तो सच्ची में भारत ऐसा था जो सतयुग, पैराडाइज, स्वर्ग कहलाता था, जहां पर दिव्य देवी देवता रहा करते थे। ऐसी दुनिया थी हमारी। तो देखें उस दुनिया की क्वालिटी क्या थी। सबसे पहले तो वो सत्य कहलाता था और गोल्डन एज था। दूसरी जो दूसरी हमारी दुनिया थी वो हमारा त्रेता युग और सिल्वर युग और कहलाया, ये भी हमने अभी समझा था। और तीसरी दुनिया, जब यहाँ पर देखें, अभी कोई देवी देवता नहीं दिख रहे, क्या शुरू हो गया? इसको अभी एग्जैक्टली हमें पूरा डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे मंदिर दिख रहे होंगे, पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। और चौथा जब हमारा आया कलयुग, जो कि हमारी एकदम आयरन स्टेज हो गई है। और जो आज की दुनिया आपको वो दिख रही होगी, यू कैन सी ना आज की दुनिया क्या हालात हैं। हमने ऐसी दुनिया को देखा। अच्छा, अब ये है बड़ी चीज, कलयुग से सतयुग डायरेक्ट कैसे आएगा, ये बड़ी चीज है। अब आप इधर ध्यान से देखें, कलयुग और सतयुग के बीच में आपको दिख रहा है एक लाइट दिख रही है और इसमें लिखा है संगम युग, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज। इसको डायमंड एज भी बोलते हैं, इसको पुरुषोत्तम युग बोलते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग। क्या है? अब ध्यान से इस बात को समझना है कि एक्चुअली अभी हम किस स्टेज पे हैं। जब रात हो रही होती है, आधी घोर रात, लाइक 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, उसके 1-1.25 घंटे बाद आप देखें तो एक बहुत सुंदर सी भीनी भीनी, जैसे सनराइज होने वाला होता है ना, सनराइज होते बहुत सुंदर सी सवेरा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत सुंदर सीन होता है वो। अब कोई बच्चा जिसको कोई पता ही ना हो कि सवेरा क्या होता है, और रात को अगर वो छोटा बच्चा देखे कि इतनी डरावनी रात है, उसमें कितना डर लगता है ना, अंधेरे से बच्चों को, तो उस डर रहा है और उसकी मम्मी कहे चिंता मत करो भी 1-1.5 घंटे बाद बहुत सुंदर सवेरा हो जाएगा, तो मानेगा? उसको यकीन ही नहीं होगा कैसे हो सकता है कि इतनी डरावनी रात से सुंदर सवेरा। लेकिन जो वो टाइम पीरियड है ना 3:30 से जो 1-1.25 घंटे का टाइम पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। जिस टाइम योगी लोग योग लगाते हैं, घर गृहस्थी जो पहले की औरतें थी, आजकल तो अब जमाना बदल गया है, अपने घरों का काम करने के लिए सुबह सवेरे 4 बजे तक जल्दी जल्दी उठ जाते थे। पढ़ने वाले बच्चे उस टाइम पढ़ते हैं, तो ये टाइम पीरियड वो होता है। लेकिन जो लोग सो रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं? अबे सुबह के 4 बजे नहीं, रात के 4 बजे क्यों जगा रहे हो? रात के 4 वर्ड होता है उनका। लेकिन जो लोग उठते हैं वो क्या बोलते हैं? सवेरे के 4 बज रहे हैं।
आ रही है समझ? सवेरे के 4 बज रहे हैं। तो एक्चुअली कौन सा टाइम चल रहा है? सवेरा बोलेंगे कि रात बोलेंगे? सुबह मॉर्निंग 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 टाइम है ना। चाहे वो जगे ना जगे, वो अपनी नींद में सो रहे हैं, वो माने ना माने पर सवेरा तो हो चुका है ना। सवेरा तो हो चुका है और थोड़े टाइम में वो दिख भी जाएगा। तो सृष्टि की भी ये वो जो टाइम चल रहा है ना, कलयुग का एंड और सतयुग की शुरुआत होने वाली है, ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जिसे हम संगम युग बोलते हैं। ये सृष्टि का अमृत वेला चल रहा है। तो उस घोर रात्रि के टाइम सबसे ज्यादा क्या होता है? पापाचार होता है। किसी को रात्रि में ही तो चोरी चकारी और गंदे काम करने हो वो करते हैं। इस टाइम पूरी सृष्टि का रात चल रही है, वो अमृत वेले का टाइम, वो घनघोर टाइम चल रहा है। तो इस टाइम क्या हो रहा है? इस टाइम दिन दहाड़े भी वही सारे काम चल रहे हैं, है ना। लेकिन जो लोग सो रहे हैं, अब इनको उसको इस वाली निद्रा से नहीं कंपेयर करेंगे। जो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं वो कहते हैं कलयुग चल रहा है। लेकिन आप लोग को मुबारक है कि आप सब आज जाग जाएंगे कि अभी हम सत्युग की एंट्री की तरफ जा रहे हैं, इस सृष्टि की सुबह की तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि आज से हमारे लिए कलयुग नहीं, ये संगम युग है। जब सृष्टि की कौन सा चल रहा है? सृष्टि का अमृत वेला चल रहा है ना। सतयुग की शुरुआत और कलयुग का एंडिंग पॉइंट, ये संगम युग कितना छोटा सा है। और इसी युग में अभी कितनी बड़ी चीज है ना कि कलयुग से सतयुग कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। कलयुग कैसे बना? आत्मा जब एकदम इम्प्योर हो गई, वो 7 वर्च्यूज ऑलमोस्ट क्या खत्म हो गए, बैटरी डिम हो गई है ना। दीपक की जो जोत से अगर कंपेयर करें वो भी इतनी बुझ सी गई है, तो उसमें घृत की जरूरत है। प्लस आत्मा में विकार आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत ज्यादा। तो ऐसी आत्मा आपको लगता है सतयुग में जाएगी? आप खुद सोचो, पतित आत्माएं जो आज इतना ज्यादा दिखता है, क्या वो लोग जाएंगे सतयुग में? तो कैसे जाएंगे सतयुग में? अभी दिखा है कि सतयुग में सारे देवी देवता हैं, तो कैसे जाएंगे? योगी लोग। हाँ, तो योगी कौन? तो इस टाइम पर स्वयं परम पिता परमात्मा एंटर करते हैं, अवतरण होकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। और वो पावन सोल्स जाएंगे, क्योंकि शरीर तो नहीं जाता, ये तो सबको पता है। आत्मा की जर्नी है ना, आत्मा विल गो। तो यहाँ कलयुगी आत्मा जो पतित है वो नहीं जाएगी। अभी जो योग भी करेंगे तो सारा काम कौन कर रहा था? क्या सिखाया अभी तक? सारा काम मन बुद्धि से हो रहा है। तो मन बुद्धि और हमारे संस्कार पवित्र बनेंगे, यानी कि आत्मा में प्योरिटी आएगी और वो आत्मा की जर्नी सत्युग की तरफ आएगी। अब इसको हम और आगे डिटेल में समझते हैं। ये हमारा ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज, इस युग को बताया हमने गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। लेकिन जो संगम युग है वो हमारा है डायमंड एज। आत्मा को परमात्मा डायमंड की तरह चमका रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, डायमंड एज बोला जाता है इस छोटे से युग को। और अब आप सब इस युग में आज एंट्री कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने एक एक जो हमारा युग है उस पर ध्यान देंगे कि उधर की क्वालिटीज क्या थी, जिसकी पूरी डिटेलिंग हम कल करेंगे। ये है हमारा वो सतयुग, स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग, जिसकी क्वालिटी ये है कि सबसे पहले परम धाम से जो आत्माएं, सबसे हम लोग परम धाम में हैं, अभी हम वही देखते हैं जहां पर हम सब आत्माओं का घर है, जो हमने देखा था। परम धाम से सबसे पहले आत्माएं, क्योंकि एकदम प्योर है, कहाँ एंटर करती है? सतयुग में। सतयुग जो गोल्डन एज है, जहां पर सबका शरीर बिल्कुल कंचन काया है। हर एक आत्मा को जो शरीर मिलता है वो दिव्य देवी देवताओं का मिलता है, हर एक को। क्योंकि आत्मा 100% प्योर है, तो शरीर भी इतना ब्यूटीफुल मिलता है। और आप उससे आज कर सकते हैं कि आत्मा इतनी इम्प्योर है तो शरीर कैसे मिलते हैं? बच्चे जन्मते ही कितने बीमार होते हैं,
देखने को मिलता है ना ये चीज, जन्मते कितने सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो ये चीज से हम समझ सकते हैं कि उस टाइम जब आत्मा प्योर है तो एकदम परम धाम से सतयुग में आती है। नेक्स्ट, ये भी ईयर जो इसके ईयर्स है, इसकी ड्यूरेशन पीरियड कितना है, 1250 वर्ष। ये लिख लीजिए, ये सब नोट कर लें, 1250 वर्ष का ये हमारा सतयुग का पीरियड है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है, जिन लक्ष्मी नारायण को आज तक हम पूजते आए, इतने मंदिरों में गए, कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हाँ आप भी यही सोचते होंगे कि लक्ष्मी नारायण लाइक ऊपर रहते हैं। अगर आज हम किसी की महिमा भी करते हैं ना, तो कोई कुछ करके गया हो तब हम उनकी महिमा करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की तो कितनी महिमा है, कितने बिरला मंदिर जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ किया होगा ना। तो उन्होंने सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण ने अच्छा वाला बहुत अच्छा राज्य किया था, यानी हमें बहुत सुख दिया था, इसीलिए आज तक हम उनको याद करते हैं। और वहां की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वहां पे हर एक आत्मा सोल कॉन्शियस थी। अभी हम सारे के सारे क्या हैं, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस सारे हैं ना। सबको कहाँ याद है, सब अब तक यही समझते थे हम सब शरीर है, हम सब वो रोल्स हैं जो हमने एक्वायर करे, लेकिन अभी पता लगा कि हम सब आत्माएं हैं। और यही क्वालिटी सतयुग में थी, क्योंकि आत्मा अभी अभी परम धाम से नीचे उतरी थी, तो उनको याद था कि हम आत्मा हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ी क्वालिटी, जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारे ऊपर वो 5 विकार हावी नहीं होते। इसीलिए देवी देवताओं के लिए हम बोलते हैं ना संपूर्ण निर्विकारी, इसीलिए कोई विकार ही था ही नहीं वहां पर। 100% प्योरिटी थी, पीस थी और प्रोस्पेरिटी थी, यानी कि 100% पवित्रता थी, सुख शांति और समृद्धि थी। वहां पर कुछ भी आप देखो, जहां सोने के महल, ये दुनिया का नाम ऐसे थो ना, सोने की चिड़िया पड़ा। कभी हमने सोचा था कि जो हम सिर्फ हिस्ट्री बुक में पढ़ते हैं कि जो हमारी दुनिया थी वो भारत सोने की चिड़िया था, तो क्या सोने की चिड़िया के सोने की चिड़िया रहती थी? एक्चुअली वहां पे जितने घर थे ना, वो सब सारे महल सोने के थे, हीरो से बने हुए थे। आपको धीरे धीरे कल के चैप्टर में आपको पता लगेगा कि हमारा भारत देश कितना संपन्न था, कितना संपन्न हम सोच भी नहीं सकते। तो आज ये समझ लें कि वो दुनिया ही सब कुछ सोने का था, सर से लेकर पांव तक सोने से। तभी देवी देवताओं को देखा कितना ज्यादा सुंदर लग, कभी नहीं मन नहीं करता, देखो ये अब मेल में भी इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहनी हुई है, तो इतना भरपूरता थी, सर से लेकर पांव तक सजे हुए सोने से थी ना। महल भी सोने के थे, और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ रहने वाले जितने भी थे, क्योंकि एक पूरा जब युग है, पूरा एक राज्य है, तो राजा रानी, प्रजा, साहूकार सभी होंगे ना, सबके घर ऐसे ही थे, सब बहुत संपन्न थे। वहां अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं थी, सब बेसंपन्न। ऐसे 56 भोग नहीं लगाया जाता। 56 भोग का क्यों सिस्टम है, क्योंकि देवी देवताएं जो खाना उनका आता था वो 56 भोग, वैरायटी थी, स्वीकार कम करते थे पर वैरायटी इतनी होती थी, जिसका आज तक हम भोग के रूप में लगाते हैं। अच्छा, किसी को है इंटरेस्ट इतनी सुंदर दुनिया में चलने का? कौन कौन जाना चाहता है? प्रतिमा जी के तो लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है, नहीं जाना है। चलने है मन? अच्छा, सब लोग जाना चाहते हैं या बस आप ही? हम भी जाना नहीं, चाहते मैं हैं। भी जाना चाहती हूँ दीदी। पक्का वाला? पक्का वाला। अच्छा, पक्का वाला जाना है सतयुग में, यानी कि हम सबका बड़ा मन है कि हम कलयुग से उठकर अब सतयुग में जाएं। तो ये वाली जो एज परमात्मा आकर हमको जो ये ज्ञान दे रहे हैं ना, ईयरफोन पर सुन लो। इससे हमको प्योर अपने को बनाना। ठीक है, प्रतिमा जी अपने को आप म्यूट कर लें। हाँ, बात हो जाए फिर म्यूट कर लीजिए। तो हम लोगों को अब पवित्र भी तो बनना होगा, इसके लिए ऐसे ही थोड़ा चले जाएंगे। और है बहुत इजी, जो परमात्मा हमें बता रहे हैं ना। देखो अभी बातें सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, जब हमारे जीवन में धारण होगी, सोचो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, है ना। सब कहते हैं ना ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जब ज्ञान इतना सुंदर है, उसका देने वाला इतना सुंदर है,
तो फिर उससे जीवन भी तो सुंदर बनेगा, और इतना सुंदर बनेगा कि हमको इस सुंदर दुनिया में जाने का चांस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है त्रेता युग, ठीक है। अभी वहां पर जो क्वालिटी थी, जो मैंने अभी पूरी, मैं आपको डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल फिर सेम चीजें। 16 कला था, बस इतना जरूर बताऊंगी, 16 कला संपूर्ण थे वो, जो सतयुग के देवी देवता थे, ठीक है। और गोल्डन एज था। अब गोल्डन एज से थोड़ा सा कम हुआ तो क्या आया, सिल्वर एज। गोल्डन क्या, सिल्वर एज। और जो 16 कला थे वो हो गए 14 कला, बस इतना सा, 2 डिग्री। दीदी ये क्या होता है 16 कला और ये 14 कला, ये क्या होता है? ये कलाएं क्या होती हैं कि हमारे जो भी कर्म होते हैं उनमें परफेक्शन, बोलना, सुनना, खाना, देखना, एक एक चीज में जो परफेक्शन होती है। और आत्मा में जो भी हमारे गुण है ना, पीस, लव, हैप्पीनेस, वो जैसे कि सुबह सुबह हम फोन लेकर चले तो फोन कितना है, 100%, ठीक है। 100%। अब धीरे 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 जैसे ये 95 या 90% भी हुआ तो थोड़ा सा तो कम हुआ, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी सी तो कमी हुई। और त्रेता युग भी कुछ ऐसा ही है कि लाइक मैंने आज साड़ी खरीदी है और बहुत सुंदर है, व्हाइट कलर की एकदम प्योर व्हाइट साड़ी है मान लो, ठीक है। लेकिन मैंने उसको 1 साल यूज नहीं करा, पहना नहीं है, लेकिन 1 साल बाद जब मैं वो निकालूंगी तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा तो शाइन में फर्क थोड़ा आ सा जाएगा। शाइनिंग एक्चुअली। तो वो त्रेता युग कोई है तो ये भी स्वर्ग, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जिसमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होगी या कोई कमी होगी, लेकिन वही ये 100 से थोड़ा सा तो कम। कला मतलब वो जो हमारी जो क्वालिटीज होती हैं, हाँ 16/16 थी उस हाँ, एज में, इसमें 14 हो गई। बस जरा सा, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा है अभी भी। अच्छा, त्रेता युग में श्री लक्ष्मी, श्री राम जी और श्री सीता जी का राज्य था। राम राज्य आज भी याद करते हैं ना, मोदी जी भी याद करते हैं, गांधी जी भी याद करते हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत अच्छा कर रहा है। अभी राम राज्य तो नहीं आने वाला क्योंकि ये कुछ और ही राज चल रहा है, लेकिन हाँ, जब राम राज्य था तो दुनिया में उस टाइम की प्रजा बहुत 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 सुखी थी, इसीलिए आज तक याद किया जाता है। तो त्रेता युग की क्वालिटी ये थी कि अब धीरे धीरे आप समझेंगे कि सतयुग वाले तो सारे त्रेता युग में आए। अब सतयुग में भी क्या हो रहा है, मैं वही सोचू, कल फिर सेम चीज रिपीट होगी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी अभी, कि सतयुग में से हम त्रेता युग में आए हैं, जस्ट यानी कि कर एंट्री करी ना, जो सुबह थे बच्चे वही के वही दोपहर में भी होंगे। सिंपल, ये तो समझ आ गया ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इसका भी ड्यूरेशन पीरियड 1250 वर्ष ही है। ये बहुत जानने की चीज है, क्योंकि कई जगह या शास्त्रों में इधर बहुत हेर फेर कर दिया है, थोड़ी सी ये मिस्टेक कर दी है कि ये लाखों वर्ष है, ये इतना 1000 वर्ष है। परमात्मा ने आके बिल्कुल क्लियर किया है कि ये एग्जैक्टली 1250 वर्ष ही है, सेम। और यहाँ पे राम सीता जी का राज्य हुआ। ये भी यहाँ पे सबसे बड़ी क्वालिटी थी, देही अभिमानी स्टेज ही थी, सोल कॉन्शियसनेस, अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आए हैं, आराम से जिंदगी जी जा रही है। और यहाँ पर भी शांति थी, पवित्रता थी, सुख समृद्धि परफेक्ट, खूब मजेदारी जिंदगी ये बच्चे जी रहे हैं, ये आत्माएं खूब मजे वाली जिंदगी जी रही है। इन आत्माओं में इतनी प्योरिटी है कि सबको कितना दिव्य शरीर मिला हुआ है, ऐसे दिल करता है ना, जब भी इन मूर्तियों के आगे जाते हैं तो दिल करता है ना कि नतमस्तक हो जाए। इतने कंचन, इतना ब्यूटीफुल, इतनी प्योर सोल्स थी ये। भारत तब भी हमारा सोने की ही चिड़िया कहलाया, पर त्रेता युग को सेमी स्वर्ग बोलते हैं, बस इतना जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। अच्छा, यहाँ तक तो बहुत मजे वाली जिंदगी हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, द्वापर में। जैसी द्वापर में हमने एंट्री करी, द्वापर, द्वैत मत, अभी सब कुछ वहां बढ़िया चल रहा था, तो उस टाइम धीरे धीरे आत्मा जब जन्म लेते लेते शरीर के भान में आ गई, और जिसे बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस का रंग लग गया। जब ये रंग लगा तो विकारों का रंग लगा। और ये वो टाइम पीरियड, इसको समझे कि घर बना है अभी परफेक्ट है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो घर था, परमात्मा ने अभी नया नया घर बनाया था, हमारे ससुर जी ने नया नया घर बनाया है, तो नल भी सही है, कोई पपड़ी भी नहीं उखड़ रही, कोई स्विच भी नहीं खराब, परफेक्ट था। लेकिन
15, 20, 2500, अभी तो पूरी दुनिया को 5000 साल में से 2500 वर्ष हो गए ना, 1250, तो थोड़ी थोड़ी सी कमियां आ गई। तो जो कमियां आई, तो अभी परमात्मा को आने की जरूरत है, या मरम्मत कराओगे या घर तोड़ दोगे? आप बताओ। अगर मरम्मत। घर में मरम्मत मरम्मत घर का टैप खराब हुआ है, स्विच खराब हुआ है, तो ऑफकोर्स मरम्मत वालों को बुलाओगे, ठीक करा दोगे, घर थोड़ा ना तोड़ देंगे। तो अभी भी हमारी दुनिया की फिर यही हालत थी कि परमात्मा को आने की जरूरत नहीं थी कि पूरे घर पूरी दुनिया को ही चेंज कर दे। तो उन्होंने मरम्मत कराने के लिए अपने कुछ एंजल्स भेजे, जिन्हें हम धर्म स्थापक बोलते हैं, जिसमें इब्राहिम आए। और इब्राहिम ने देखा कि उस टाइम लोगों के जीवन में कुछ धारणाएं नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, तो उन्होंने कुछ नियम दिए, और जो उनके शास्त्र में आज तक हैं। फिर हमारे आए बुद्ध। जब बुद्ध जी आए तो उस टाइम बहुत हिंसा होती थी। हिंसा जो उस टाइम था ना, मतलब मार काट, बहुत बुरा टाइम चल रहा था। तब इन्होंने जो कमियां समाज में दिखी ना, उन्होंने वही संदेश दिए। इन्होंने संदेश दिया, दया धर्म का मूल है। तब इन्होंने ये संदेश दिया। हालांकि जिन कंट्रीज में इनकी बुद्ध जी को बहुत मानते हैं, वो उनकी नहीं मानी, पर बुद्ध को बहुत मानते हैं। लेकिन और उसके बाद हमारे आए क्राइस्ट। जब जीसस आए, उन्होंने देखा कि संसार में घृणा बहुत है, षड्यंत्र बहुत है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। तब इन्होंने बताया कि गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, और सबको बताया कि गॉड इज लव। ठीक है। तब परमात्मा का इन्होंने ये संदेश दिया, प्यार, कि परमात्मा ही प्यार है, परमात्मा ही सच्चा है, मतलब सत्यता है, सब कुछ, ताकि लोगों के मन में भावनाएं आए। उस टाइम इनके टाइम नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो भी अपने व्यूज दिए थे, जो इनके विचार थे, जो इनकी शिक्षाएं थी, वही इन्हीं का ग्रंथ बन के आज सब उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से समाज में ये थमाने की, जिसे कहते हैं ना कि अभी प्लम्बर आया है, अभी ये आया है, तो बस अभी मरम्मत हुई, और काफी फर्क भी पड़ा था उस टाइम। तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, और उसका भी आयु जो थी टोटल 1250 वर्ष थी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज आया, सोल कॉन्शियसनेस की बजाय हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, जैसी बॉडी कॉन्शियसनेस आई, तो तभी तो ये मारकाट हुई। उससे पहले देवी देवताओं को लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। तब आई हिंसा की भावना, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, जेलसी आई, ये बड़ा मैं छोटा, ये मेरा वो पराया, ये भावनाएं आई, धीरे धीरे आई। एकदम कभी भी कोई मर्डर नहीं हो गया, धीरे धीरे भावनाएं आएंगी ना। कहाँ एकदम पवित्र थी, वही आत्माएं जन्म लेते लेते नीचे आए, तो फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। फिर विकारों की शुरुआत हो गई, यानी कि ये पांचों विकार। जब विकार आए तो दुख भी शुरू हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद परमात्मा की खोज शुरू हो गई। सतयुग त्रेता वाले बच्चे वॉज वेरी हैप्पी, उनको कोई जरूरत नहीं थी परमात्मा की, मम्मी पापा की जरूरत नहीं है, बच्चे के पास इतना टॉयज है, इतना खाने पीने को ऐश कर रहे हैं। लेकिन जब चोट लगती है तो सबसे पहले मम्मी याद आती है। इतनी सी भी चोट लगती है ना, छोटे बच्चों को देखो, बस मम्मी पुच्ची भी कर दे तो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इतना हम लोगों को खुशियों में रहने की आदत थी, नीचे आए, तकलीफ हुई तो परमात्मा की याद आई। परमात्मा की याद आई तो उसको अलग अलग रूप से खोजना शुरू हो गया। ठीक है। और इसके लिए ही इतने सारे जो भी पैगंबर आए हैं, जितने भी हमारे धर्म स्थापक परमात्मा का ज्ञान देने, उनकी पहचान देने ही आए थे। सबने एक मैसेज दिया था, हमने पढ़ा था ना, गॉड इज वन। सबने ऊपर की तरफ उंगली करी थी, सबने। लेकिन हम सब ने क्या करा? अच्छा दीदी एक चीज पूछना था, द्वापर। हम्म। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ दीदी एक चीज पूछनी थी, जैसे द्वापर में तो कहते हैं श्री कृष्ण भी थे। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। इसका आंसर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, कल वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा। पूरी क्लास में मुझे लगता है एक ही भाई दीदी है। क्वेश्चन क्या था, रिपीट करेंगे, नेट बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, सिद्धार्थ भाई का प्रश्न है कि द्वापर में श्री कृष्ण को बोला जाता है ना, और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर कल मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि कोई अवेयर होके बैठा है। इतना आप लोगों ने रिचुअल्स करे हुए हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तब भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, मुझे भी हैरान होती है। यू शुड आस्क।
ओके, कलयुग की हालत देखते हैं। वहां पर तो हमने सर्चिंग शुरू करी है, और कलयुग में क्या हाल हो गया? एक तरफ खूब ज्यादा पूजा पाठ जगराते, एक एक मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़, और एक तरफ हालत पता है ना, इतना ज्यादा आतंकवाद स्टार्ट हो गया, इतना ज्यादा जैसे ये रेप और ये सब हो रहे हैं कि देह भान है, इसीलिए तो कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब हैवानियत शुरू हो गई, इतना गरीब हो गया। अब सोचो, हमारा देश सोने की चिड़िया था, और अभी क्या हो गया, क्या हालत है इस टाइम भारत का, पता है आपको? इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है। 33 करोड़ से भी ज्यादा जन ऐसी है पॉपुलेशन जो भूखा सो रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है, और डे बाय डे हम देख ही रहे हैं। हर घर में मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा जो धन है वो दवाइयों में जाता है। हर घर में, चाहे गरीब हो अमीर हो, खाना खाए ना खाए, दवाई खाना इतना जरूरी है। तो जितना आगे बढ़ती जा रही है साइंस, आप देखें बीमारियां कितनी बढ़ रही है, ये कलयुग दिख रहा है हमें। और कलयुग में क्राइम की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। और मुझसे ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोग अवेयर होंगे जो रेगुलर न्यूज देखते हैं सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा लगता है, लाइक हम लोग बहुत कम देख पाते हैं, तो न्यूज जब सुनते हैं तो लगता है कुछ तो अच्छा आएगा, कुछ तो अच्छा आएगा, बट कुछ अच्छा आता ही नहीं है। अगर आप 10 मिनट्स हैं तो बस ऐसे ही लगता है बस बहुत सुन लिया। इतना इतना दुख है दुनिया में, वो दिख रहा है। अब द्वापर के बाद ये आ चुका है हमारा कलयुग, इसका भी सेम 1250 है, और देह अभिमानी बहुत ज्यादा इस टाइम अपने लेबल्स पे अगर देखें ना, अपने पद का, अपने प्रोफेशन का इतना गुरूर है इंसान को। आत्मा क्या है उसको तो इससे मतलब ही नहीं, और सामने वाला तो मनुष्य भी नहीं समझ रहे, आत्मा तो बहुत दूर की चीज है, कि सामने वाला भी मनुष्य है। आज इंसान क्या हो गया है, इंसानों को यूज किया जाता है और चीजों से लोग प्यार करते हैं, यही हो रहा है ना। और कुछ लोग तो भगवान को भी यूज करते हैं। तो 100% विकार, विकार भी चरमों, इतना इतना ज्यादा। उस टाइम तो शुरुआत थी, अब तो छोटी छोटी बातों में मर्डर हो जाता है। रेप करने के बाद भी क्या क्या हालत करते थे, मतलब निर्दयता के भी जिसे कहते हैं ना, हद हो चुकी है, हैवानियत। तो कोई राक्षस जो हमने सुने थे, एक्चुअली वो सींग वाले, वो जो टीवी में दिखाए जाते वो नहीं है, वो आज आपके सामने ही है, जो दिखते नहीं है, लेकिन बहुत सारे बहरूपीय चेहरे हैं, जिसमें कि आज बच्ची, छोटे बच्चे भी अपने घर में भी सेफ नहीं है। तो ये क्या है, हैवानियत और राक्षसी तो है, और ये आसुरीपनी तो है। उसके बाद 100% दुख है। आज हमको खुशी के लिए क्या नहीं कर रहा है इंसान, आपको खुशी क्रिएट करनी पड़ती है। यू हैव टू फाइंड, खाने में आप ढूंढते हो, शराब में ढूंढते हो, अपने संबंधों में ढूंढते हो, रिचुअल्स में ढूंढते हो। चलो मतलब न्यू ईयर आया तो इसी दिन खुश रह लेंगे, आज ये हालत है। इतना इंसान दुखी है, अगर उसे कमरे में रहने को मिले, अकेलापन इंसान को काटता है। इसीलिए आज मन इतना दुखी है। WHO की रिपोर्ट बताती है इस टाइम सबसे गंभीर बीमारी डिप्रेशन है। डिप्रेशन, और डे बाय डे ये और बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। रीजन यही है, क्योंकि जितना विकार हावी हो रहा है ना इंसान पर, वो जा रहे हैं डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और इसकी अब कोई उम्र नहीं रही है, छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होने लगा है, और अपने यूथ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और इस कोरोना काल में तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये रेशो काफी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे बुजुर्ग लोगों की हो चाहे छोटे बच्चों की हो। और आपको हर जगह सिर्फ पूजा करते हुए दिखेंगे, आपको हर जगह दिखेंगे कि हम ये वाला रिचुअल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ताकि घर में सुख शांति हो जाए। इवन कई लोग मुझे बोलते हैं कुत्ते को हम बिस्किट्स खिला रहे हैं ताकि घर में कोई लड़ाई ना हो। तो लाइक मैं भी ऐसे सोचती, अच्छा ये भी होता है, कुत्ते को मतलब एक डॉगी खाना खाएगा, उसका पेट भरेगा और घर में शांति हो जाएगी। अरे आप विचारों को शांत कर लो ना, घर में वैसी शांति हो जाएगी। कितनी सारी अगर देखें, लोग कहीं अपनी जन्म पत्रियां दिखा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, क्यों? इस सुख को पाने के लिए। लेकिन मिल रहा है? हम डे बाय डे जितना नीचे गिरते जा रहे हैं मॉरल वैल्यूज से, दुख उतना बढ़ रहा है। ये होता ही जा रहा है। इंसानों ने इस टाइम पूरा अगर देखें तो पांचों तत्वों की भी जबरदस्त पूजा हो रही है, जबरदस्त जिसे बोलते हैं। चाहे सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, चाहे नदियां हो, पहाड़ हो, चाहे कोई पेड़ पौधे, तुलसी जी हो, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में इंसान बस कर रहा है
कहीं से तो सुख मिल जाए, बट कलयुग है ना, ये टाइम पीरियड ही दुख का है। कलयुग टाइम पीरियड ही दुख का है। कलयुग का अर्थ पता है क्या होता है? कल है कलेश का युग। जब युग ही कल है कलेश का चल रहा है तो सुख मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ पर हमको स्टेबल होना सिखाते हैं। सिद्धार्थ भाई आप अपने को म्यूट कर लें। अच्छा, इसके बाद एक चीज और जो समझाना चाहूंगी मैं, इसको ध्यान से देखें। अगर हम इसको हाफ हाफ में बांट लें, जैसे दिन और रात होता है ना, तो हमारी ये 5000 साल की पूरा साइकिल है। इसमें जो सतयुग और त्रेता है वो है दिन, जैसे सुबह और दोपहर को हम डे ही बोलते हैं ना, और इसी तरीके से द्वापर और कलयुग है हमारी सृष्टि की रात। शाम होते ही हम उसको रात बोलते हैं, ठीक है? तो ये इजी हो जाएगा। और इसी के लिए जो बोला जाता था ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, हमने ये शास्त्रों में पढ़ा था, मीनिंग नहीं पता था, परमात्मा ने एक्जैक्टली मीनिंग बताया। सतयुग त्रेता है दिन, पूरी सृष्टि का दिन चल रहा है, और अभी हम किस टाइम जी रहे हैं? रात। रात के टाइम ही सारी गलत काम होते हैं। लेकिन आज से आप लोग कहाँ हैं? ना कलयुग में है ना सतयुग में, मतलब ना हम दिन में है ना रात, संगम। हम बीच में हैं। आज से आप सब लोग मुबारक हैं कि हम सब लोग संगम युग पर हैं, इस सृष्टि के अमृत वेले। अमृत वेले जब परमात्मा स्वयं हमें वरदान देने आया है। एक सिंपल सी बात है, आज एक इंसान को नहीं बदल सकता। चाहे कितने भी बड़े गुरु लोग हों, क्या पूरा इंसान का कायाकल्प कर सकते हैं? उसको देवी देवता बना सकते हैं? कोई भी नहीं बना सकता। पर पूरी दुनिया को फिर कोई कैसे बनाएगा? तो पूरी दुनिया का ही कायाकल्प कर दे, नर्क को स्वर्ग बना दे, कलयुग को सतयुग बना दे, ये सिवाय परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है, सोच भी नहीं जाएगी इंसान की, है ना? तो यही काम, यही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है परमात्मा का, जो वो करने आते हैं। और परमात्मा आके अवतरण लेकर ये सारे काम करते हैं। तो इसको अब हम समझ लें, ये डे है, ये नाइट है, यानी ये स्वर्ग है, ये नर्क है। यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ भक्ति है। इंपॉर्टेंट, भक्ति रात के टाइम करे जा रही है, क्योंकि ढूंढ मच रही है ना, तो ढूंढ रहे हैं उसको, तो वो चल रही है भक्ति। भक्ति में एक्चुअली आप देखें सिर्फ सर्चिंग है, परमात्मा मिल जाए। गुरु लोग भी ढूंढ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी ढूंढ रहे हैं, मिला तो नहीं। और ज्ञान है जो हम सतयुग और त्रेता में है, कि सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज है, वहां पर हम पूरी तरह से संपूर्ण बॉडी कॉन्शियसनेस में है। और अभी हम लोगों को समझ आ गया, तो हम लोग अब ट्राई करें कि हमको बार बार सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में जाना है, और तभी हम उस पीस और हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण सुख शांति है, ऐश ही है, जिसे मैं तो इसको यही बोलती हूँ, बिल्कुल बहुत ऐश वाला टाइम होता है सतयुग त्रेता युग। बिंदास, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवी देवताओं के खजाने में, ये वो टाइम है। और यहाँ पर दुख अशांति, और हमेशा हम बेगिंग कर रहे हैं। मंदिर के बाहर भी भिखारी हैं, और मंदिर के अंदर थोड़े रॉयल भिखारी हैं, पर है तो सही ना, सब लोग मांग रहे हैं किसी और तरीके से, पर मांग तो रहे हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझना है। अच्छा, नेक्स्ट ये आपको अगर दिखे, इसको हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं। ये जो हाथ होता है ना, देने का होता है, और राइट हैंड को हम लोग शुभ भी मानते हैं। तो जब राइट की तरफ है सतयुग, देने वाला, ठीक है, डिटीज क्या करते हैं? हमेशा देते हैं, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो देवी देवता है देने वाला, तो ये सतयुग का टाइम। थोड़ा सा टर्न भी हुआ त्रेता युग, तब भी वो दे ही रहे, लेकिन जैसे ही द्वापर में आया, लेने कटोरा लेके जैसे खड़े हो गए कि वी नीड पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी, वो खत्म होने लगी। और कलयुग तक तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया हाथ। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है। अभी हम सब मांगने वाले थे, आज से हम मांगने वाले की लिस्ट में जाएंगे या देने वाले की? पर देने के लिए तो भरना पड़ेगा।
एटलीस्ट हमें अवेयरनेस तो आई गई होगी कि हम सबको मांगने वाली लिस्ट में नहीं जाना, हमने बहुत मांग लिया। अब हमें परमात्मा से इतना भरपूर करना है, इतना भरपूर करना है कि उल्टा हम सबको दे, क्योंकि अब हमारी चॉइस है कि हम उस सुंदर वाली दुनिया में जाएं। और सुंदर वाली दुनिया में जाने के लिए सब नहीं जा पाएंगे, कुछ ही लोग जाएंगे। अच्छा, तो कलयुग के बाद क्या होगा सबको पता लग गया है? जो गीता में भी क्या बोला गया है, याद है गीता में क्या बोला गया है? विनाश। सबको पता है ना, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवितु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्माना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थम नार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा जब धर्म की ग्लानि होती है तब आता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछती हूँ, मरम्मत हो गई थी द्वापर में, है ना, थोड़ा सा सृष्टि पे कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरे ही घर की मरम्मत कराने की जरूरत है? पपड़ियां भी हो रही है, यहाँ जरा सा करते हैं तो वॉल गिर जाती है, पानी भी टप टप हो रहा है, घर में रहने को कुछ भी नहीं है, बेड पे लेटे तो टूट जाता है। तो कुछ हमारी सृष्टि की भी तो ऐसी हालत हो चुकी है। तो द्वापर से पुकारना शुरू किया था उस परमात्मा को, और परमात्मा ने कहा था जब धर्म की अति ग्लानि होगी ना तब मैं आऊंगा। तो किस किस को लगता है कि इस टाइम धर्म की अति ग्लानि हो रही है? इंसान धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो चुका है, मेजॉरिटी। लगता है आपको? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। खबरें सुन के बिल्कुल। लगता है, कभी खबरें सुन के ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना है, होता है कभी पैरों तले जमीन निकल जाए जब ऐसी कुछ खबरें सुनते हैं। बिल्कुल। ये वो टाइम सच में आ चुका है जब परमात्मा को आना पड़ेगा सृष्टि। ये टाइम चला ना कि भगवान कहे हाँ अब तो आना है। तो इस टाइम पर जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, जब ऐसा टाइम आएगा साधुओं के साथ भी गलत होगा तब मैं आऊंगा, तो वो टाइम पे परमात्मा अवतरण लेते हैं और हम पतित जो हो चुकी हैं आत्माएं, विकारों में पूरी तरह से, जैसे कहते हैं डुबकियां लगा रहे हैं, विषय वैतरणी नदी में हम डूब रहे थे, उनको हमें उठाकर क्षीर सागर की तरफ प्योर बनाकर लेकर जाएंगे। तो ये काम सच में परमात्मा कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे उनकी मत पर चलेंगे, परमात्मा जो कहते हैं जैसे पढ़ाते हैं, तभी तो हम वैसे बनेंगे। तो परमात्मा इस संगम युग पर आ चुके हैं, ये आपको गुड न्यूज देते, और वो कैसे अपना कार्य कर रहे हैं वो आपको आगे के चैप्टर्स में पता लग जाएगा। और परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं, वो भी हम बच्चों द्वारा, आप सब, हम सब बच्चों द्वारा, क्योंकि वो स्टार रूप है ना, वो स्टार है, उनके पास तो बॉडी नहीं है, तो वो अपना ये इतना इम्पोर्टेंट काम कैसे कराते हैं वो हम धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये एक नाटक है, दिख गया, एक नाटक ही तो चल रहा है। नाटक में ही क्या था, पहले ये वाला सीन था कि सतयुग में हम देवी देवता थे, फिर त्रेता का है, द्वापर में मांगने वाले, फिर कलयुग तक हमारी बिल्कुल ही हालत खराब। और ये एक ड्रामा पूरी तरीके से फिक्स्ड है, ये ड्रामा। तो परमात्मा ने स्वीकार किया है, परमात्मा ने अपना जो रोल बताया, परमात्मा ने बताया कि वो इस नाटक के डायरेक्टर है। भगवान इस सृष्टि रूपी नाटक का डायरेक्टर है। और हमने कई बार सुना भी है ना कि ये सृष्टि नाटक रंगमंच है, हमने चैप्टर 2 में किया भी था। और इस जो नाटक के मुख्य अभिनेता भी हैं। क्यों? भगवान सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर जो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आते हैं और सब कुछ ही कायाकल्प कर देते हैं। हम बच्चों का एकदम ही तो कायाकल्प कर देते हैं, पूरी सृष्टि का, इस संगम युग पर आकर। तो ये धीरे धीरे हम समझेंगे। और ड्रामा में भगवान डायरेक्टर हैं, तो
जन्म मरण से तो नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो भी इसी का रोल प्ले करने लगे तो इसमें फंस जाएंगे। तो भगवान इससे बिल्कुल डिटैच रहते हैं और हम सब आराम से हम सब का रोल देखते हैं। और इसीलिए अभी नेक्स्ट जो हम चैप्टर्स करेंगे उसमें समझेंगे कार्मिक फिलॉसफी भी हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, जो हमने कल भी समझा था, ताकि लोगों को इजीली एक्सेप्ट कर पाओ। हमें सिर्फ याद क्या रखना है, परमात्मा ने मुझ आत्मा को हीरो का, हीरोइन का पार्ट प्ले करने को दिया है, तो अपने रोल पर हमें बस फोकस करना है। नेक्स्ट जो बहुत अच्छा आपको दिखेगा, अब कलयुग से सतयुग में जाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, देखो ये है कलयुग, भीड़ भड़क यही हालत है, और ये इतना सुंदर हमारा सतयुग। अब यहाँ तक कैसे जाएंगे? इस संगम युग पर हम परमात्मा द्वारा मिली हुई मत द्वारा श्रेष्ठ योगी बनते हैं, और 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष दोनों अपने विकारों का इस संगम युग पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबका स्वाहा करते हैं। कैसे करते हैं? कोई ऐसा कोई हवन कुंड नहीं है, योग अग्नि से। तब हम कहाँ पहुंचते हैं? तब हम आत्मा पवित्र बनकर सतयुग पे जाएंगे। तो सिर्फ कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ हमें अपने उन विकारों को छोड़ना है जो विकार हमें दुख देकर कलयुग तक ले आए, और उन विकारों को त्याग कर परमात्मा से, उन्हीं गुणों और शक्तियों से सच कर, फुल बैटरी कर कर हम सब चलेंगे अपने सतयुग की ओर। क्योंकि जो लोग माने ना माने, सोते रहें जागे रहें, अज्ञानता की नींद में सोएं, कुछ भी करें, सतयुग तो आएगा। सिंपल है। जैसे वो बच्चा 4 बजे सो रहा है 10 बजे तक, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सवेरा नहीं हुआ, सवेरा तो हो गया। तो इसी तरह सतयुग आएगा। प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ हमारे यहाँ बोला गया है जैसे कलयुग 40,000 साल पड़ा हुआ है। कई शास्त्रों में ये बोला जाता है कि 40,000 साल का पड़ा है, पर ये चीज परमात्मा ने आके बताया नहीं, कलयुग 40,000 साल का नहीं बचा, अब तो थोड़ा सा बचा है। बचा ही क्या है, आप लोगों को नहीं दिखता? सब लोग आज साइंस के युग के हो, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स ऑलरेडी बन चुकी है। छोटी छोटी बातों पे हमें दिखता है कि आसपास का क्या माहौल है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं जो ना इलाज हैं। तो अब लगता है कितना टाइम चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना पता है कि हम कब तक रहेंगे। आज का तो युग ऐसा है ना, कितना अनसर्टेनिटी का, कि अभी मैं उठी हूँ, मुझे नहीं पता कल फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी। आज का तो युग ही यही है। तो इसलिए कोई लेट नहीं करना, हमको अब समझ आ चुका हम यहाँ पर हैं, तो शुभ कार्यों में देरी नहीं। तो ये अद्भुत रहस्य हम लोग इसको लिख लें जरूर कि ड्रामा फिक्स्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सृष्टि चक्र का जो साइकिल है ना, ये फिक्स्ड है। हर आत्मा का अपना रोल फिक्स्ड है। उसके बाद ड्रामा एक्यूरेट है। जैसे हम नहीं कह सकते 24 घंटे क्यों है, ये 365 दिन क्यों है, तो ड्रामा भी बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम सही है कि इसका रोल ऐसा क्यों, उसका रोल ऐसा क्यों, जिसका जो रोल है वो बेस्ट है। क्यों? अमरीश पुरी का रोल प्ले करेगा, अनिल कपूर का रोल प्ले करेगा, जिसको जो रोल मिला है। उसके बाद ड्रामा हमेशा कल्याणकारी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कल्याणकारी। हर बात में कल्याण है। हो सकता है हमें अभी नहीं समझ आता, लेकिन हर बात में कल्याण है, क्योंकि हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट भी तो हैं जो चुकता होते हैं, जो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो ड्रामा इज फिक्स्ड, ड्रामा इज एक्यूरेट, एंड ड्रामा इज ऑलवेज कल्याणकारी। ये पक्का करना है। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सब कुछ समझ आ गया? तो आज से सब लोग कहाँ पर हैं? हाँ हाँ पूछिए। समझ में तो आ गया, लेकिन इसी आपके जो समझाया उससे एक क्वेश्चन दिमाग में हाँ। राइज हो रहा है कि अगर 1250 साल हो हैं चारों युग के, तो कलयुग का ये कौन सा साल है जो कि मतलब फिर हम सतयुग में कब जाएंगे, मतलब वो कोई ऐसे डेफिनेशन डिफाइन है तो उसका अगर हाँ आपके पास बिल्कुल आंसर हो। बिल्कुल। ये एकदम एंड टाइम चल रहा है ना, तो संगम युग को परमात्मा ने अप्रोक्स बताया है कि 100 वर्ष का है, और इसकी ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हुई है हम अभी आने वाले 3rd या 4th डे ये करेंगे, जिसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ड्रामा कितना बचा हुआ है अभी।
ठीक है, आपके सारे आंसर्स हैं, धीरे धीरे जो चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी फिर आधा अधूरा समझ आएगा, लेकिन हाँ इतना बता देती हूँ, संगम युग अप्रोक्स 100 ईयर्स बोला है एग्जैक्टली, परमात्मा कभी भी नहीं मना करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम सारा समझेंगे। अच्छा, गुड क्वेश्चन था, इसका ठीक है मतलब जी। अवेयर होके समझ रहे हैं। नाइस। हाँ जी। ये तो सबको ही समझ आता है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सबको पता ही है। तो ड्रामा रिपीट होता है एग्जैक्टली सेम टू सेम, मतलब ना ये रील बनी हुई है, क्योंकि ये अनंत है ना, अविनाशी ड्रामा है। तो ये ऐसा बना हुआ है कि जो सीन अभी हो रहा है, लाइक 5000, मैं अभी आपसे जो बात कर रही हूँ एग्जैक्टली 5000 ईयर्स बाद भी सेम हमारी यही बात हो रही होगी, और 5000 बैक भी यही हमारी बात थी। तो ये सेम टू सेम रिपीट होता है, रिपीटिशन। बस इसमें डरने वाली बात नहीं, कई बार लगता है हमारे साथ जो चीज हुई पास्ट में मतलब फिर सेम रिपीट होगी। तो देखो, पास्ट को वी कैन नॉट चेंज, लेकिन हमारे पास एक काम है कि नेक्स्ट जो ड्रामा में सीन है वी डोंट नो, है ना। तो हम आज को अगर चेंज कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को संवार लेंगे, तो वो हर 5000 साल के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। तो हम सबको ड्रामा को इस तरह से पॉजिटिवली लेना है कि जो मैं अभी करूंगी वही मैं 5000 साल के लिए लिख दूंगी। तो मुझे अपना आज बहुत अच्छा बनाना है। अगर आज मैं लड़ाई कर रही हूँ तो फिर 5000 साल बाद कर रही होंगी। आज अगर मैं रो रही हूँ या आज मैंने अपनी स्थिति खराब कर ली, ऊपर नीचे कर ली, टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो फिर मैं करूंगी। तो पास्ट को आई कैन नॉट चेंज, बट मैं प्रेजेंट को तो मेरे हाथ में है ना। और जिसका प्रेजेंट बहुत सुंदर है, फ्यूचर तो उसका होगा ही ब्यूटीफुल, उसको तो कोई फिर कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो दीदी बस हमको याद रखना है। हाँ जी। एक सवाल पूछना था मुझे। हम्म। दीदी देखो, जैसे सपोज आज से मैं योग में आ गई, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो आप और मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं अंत तक, अपने जीवन के अंत तक योग में रहूंगी। तो मेरा आगे का तो मेरा जो समय आने वाला है वो तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं योग में रहूंगी, बाबा के साथ जुड़ी रहूंगी। लेकिन जो मैंने पिछला किया, या जो मेरी पिछली जो भी जिंदगी रही, तो अब 5000 वर्ष बाद जब दोबारा हम जन्म लेंगे, तो जो मेरा पिछला पार्ट था, अच्छा बुरा जैसा भी था, क्या मुझे वही मिलेगा, या जो मेरे आने वाला समय है, बचा कुचा जो समय है, उस समय में मैं योग करूंगी, बाबा के साथ जुड़ी रहूंगी, तो 5000 साल बाद जब मैं दोबारा जन्म लूंगी, तो मेरा जो पिछला पार्ट अच्छा बुरा जैसा भी था वो अच्छा ही रहेगा, वो अच्छा बुरा जैसा नहीं आएगा। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत सीरियस नहीं देखती, लेकिन फिर भी बचपन का एक याद है। सबने देखा सास भी कभी बहू थी, हमारे हाँ जी। बचपन में आता था। हाँ जी। तो उसमें एक मिहिर होता था, एक तुलसी होती थी, कुछ ऐसे करके। हाँ जी। तो उन लोगों को जो रील उस टाइम मैंने देखी थी, अगर मैं आज वो प्ले करूंगी तो मुझे सेम चीज मिलेगी या वो चेंज मिलेगा? सेम मिलेगी। तो बस यही आंसर है। ठीक है, हम्म। ओके। हमारी यात्रा का अब सारांश ये है, इसीलिए पास्ट से दुखी मत हो, वो बीत चुका है, लेकिन प्रेजेंट संवार लो, फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। सतयुग में जाने का चांस, मतलब जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, आप सोच को देखो, मुझे तो इसी चीज से बहुत खुशी मिलती थी, हम उनके साथ रहेंगे। अब कल के जब चैप्टर समझेंगे ना, उसमें आपको बहुत नशा चढ़ेगा, और भाई का आंसर भी मिलेगा कि श्री कृष्ण कब आएंगे। इस जर्नी को समझेंगे कि हम सबसे पहले थे परम धाम में, सब आत्माएं अपने उस जो हमारा ओरिजिनल घर है, हमारा परमानेंट एड्रेस, वहां पर। फिर वहां से हम लोग आए, सबसे पहले पहले जब आत्मा ने जन्म लिया, 100% प्योर आत्मा ने, तो सतयुगी देवी देवताओं के रूप में सतयुग में लिया, और त्रेता युग में कुछ सतयुग में आई, कुछ डायरेक्ट त्रेता में आई। क्यों आएंगी वो भी बात कल बताएंगे। उसके बाद फिर ये सारी आत्माएं चली गई द्वापर में। ठीक है, द्वापर में क्या हुआ? देवी देवताओं की पूजन शुरू हुआ है, उनकी सर्चिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद वही आत्माएं अब कहाँ पहुंच गई? हम सब संगम युग पे, कि हम लोग अब डायरेक्ट परमात्मा के साथ योग लगाने लगे, हमें अपनी पहचान मिली। और उसके बाद अब वापस कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे अब हम लोग? परम धाम।
परम धाम। अब हमारी जर्नी, इस चीज को समझो, चक्र कैसे फिरेगा। परम धाम से स्वर्ग में आए, स्वर्ग से हम लोगों ने द्वापर में गए, पूजन शुरू किया, फिर हम संगम पर आए, यानी आज की स्टेज पर। और संगम से अब हम लोग डायरेक्ट सत्युग पे नहीं आते, पहले हम सब एक बार अपने घर लौटते हैं परम धाम। सब आत्माएं जाती हैं परम धाम में। क्लियर? क्वेश्चन तो नहीं है अब हम धीरे धीरे ये भी सीखेंगे कि तो दीदी सॉरी, इसमें आपने कहा कि हम सब आत्माएं जाएंगी परम धाम, तो जो संगम युग में नाम जपेंगी या जो होगा वो जाएंगी, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने बुरा कर्म किया, हर वो फिर इस एक जन्म मरण में आत्मा, सब लोग जाएंगे, सब के सब एक ही बार परम धाम का द्वार खुलेगा और सब हम आत्माएं परम धाम इकट्ठा जाएंगे परमात्मा के साथ। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। कई लोग सोचते हैं जन्म, जैसे शरीर छोड़ा तो फिर हम ऊपर गए, फिर अपना सेटल करके फिर नीचे आए, नहीं। परमात्मा ने, और वो उसका रीजन भी लॉजिकली सारा मिलेगा। परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे अब ये सृष्टि का एंड चल रहा है ना, एक बार सारे के सारे हीरो एक्टर, चाहे कोई भी एक्टर्स है, सब लोग अपने मूल वतन जाएंगे। वहां से फिर अपना एकदम 100% क्लासिफिकेशन अपने होगी अपने, सारी अलग अलग। हाँ, अपने अपने रोल में आएंगे। दीदी हाँ जी, एक सवाल और पूछना है। कुछ जो आत्माएं योग करेंगी, बाबा के साथ जुड़ेंगी, तो वो तो सतयुग में देवी देवता के साथ पूजी जाएंगी। जो आत्माएं योग नहीं करेंगी, जो बाबा के साथ नहीं जुड़ेंगी, उनका क्या होगा? परम धाम में रहेंगी और वो अपने टाइम पर आएंगी। अभी आप समझेंगे ना, देखो अभी मैं भाई ये पूरा नहीं बताया ना, कल हम समझेंगे कि अभी देवी देवताएं वाली हैं तो सतयुग में पॉपुलेशन बहुत थोड़ी होगी ना, सारी थोड़ी ना आ जाएंगी। अगर 750 करोड़ आत्माएं सतयुग में भी पहुंच गई तो वो भी कलयुग हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होगी, कितनी होगी कल हम जानेंगे। और फिर धीरे 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 पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आत्माएं नीचे आएंगी। आज सुबह भाई ने एक बात बताई थी ना, 8, 108, 16,000, 9 लाख। हाँ, ये आगे की स्टडी है जो आप कर रहे हो, अभी इसमें जरूरत नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी इसका आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो अभी हमारा है कि इतना समझ लीजिए कि जो जितनी भी इस टाइम पर 750 करोड़ आत्माएं हैं, सारी की सारी एक साथ परमधाम जाएंगी। और फिर जिनका पार्ट है, क्योंकि हर एक सारी की सारी आत्माएं तो इकट्ठे नाटक या जो भी स्टेज होता है आने जाते ना, अपने अपने पार्ट प्ले पर करने के लिए आती हैं। तो जो सतयुग की होंगी वो सतयुग में आएंगी, फिर सतयुग से त्रेता तक आई और त्रेता वाली और ऊपर से नीचे उतरेंगी, फिर धीरे धीरे द्वापर में और फिर कलयुग में। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, उसको अभी आगे हम अच्छे से समझेंगे। हाँ जी, अब मेडिटेशन का ही टाइम है, इट्स ओवर। ये क्लियर हो चुका है सबको? अब हम चलते हैं सब लोग अलर्ट होके बैठेंगे। लंबे गहरे श्वास लें, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें। आईब्रोज के सेंटर पे अपने को पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखेंगे। याद करें, मुझ आत्मा ने आज परमात्मा द्वारा ये जाना कि मैं किस युग की आत्मा हूं। मैं ही उस सतयुग में थी, सतो प्रधान आत्मा, सोल कॉन्शियस। और धीरे धीरे जन्म लेते लेते आज स्टेज पर पहुंच चुकी हूं, जब मैं सब कुछ भूल चुकी थी अपना। मेरे उस पिता ने मुझे मेरी पहचान दी, इस कोर्स द्वारा अपनी पहचान दी। ओम शांति। इसका अर्थ मैं
आत्मा शांत स्वरूप, तो मुझे शांति में टिकना सिखाया। जिस शांति सुख को मैं बाहर ढूंढ रही थी, मुझे पता लगा कि ये तो स्वयं मेरे ही गुण हैं। मैं आत्मा तो बनी ही इनसे हूं। ये ड्रामा का राज, कोहे राज पता लगा कि मैं कलयुगी नहीं, संगम युगी आत्मा हूं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा कि जिस परमात्मा को मैं अलग अलग रूप से ना जाने कहां कहां ढूंढ रही थी, ना सिर्फ उसने मुझे ढूंढा, बल्कि मुझे मेरा और स्वयं का यथार्थ परिचय बताकर स्मृति दिलाई कि मैं संगम युगी आत्मा हूं। मुझे कैसे पवित्र बनना है अब। मुझे फिर से सतयुग में जाने लायक बनना है। महसूस करते हुए एक सेकंड में पहुंच जाएं परम धाम। देखें परमात्मा से लगातार जो मेरी तरह पॉइंट ऑफ स्टार है, शक्ति और शांति की किरणें आ रही हैं। एक एक किरण को अपने अंदर समाते जाएं। साइलेंस। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती हूँ। एक एक किरण मेरे अंदर कृत का काम कर रही है और मेरी बुझी हुई ज्योत जलती जा रही है। अपने पिता को दिल से शुक्रिया करें कि जिसको मैं भगवान, प्रभु, ईश्वर कहती थी, आज बड़े अधिकार से अपना पिता कह सकती हूँ, अपना दोस्त कह सकती हूँ। दिल से बारंबार शुक्रिया ऐसे पिता का। और इस ज्ञान द्वारा मैं आगे के सारे रहस्य जान, ना सिर्फ अपना जीवन बल्कि अपनों का जीवन भी सतयुगी देवी देवताओं जैसा जरूर बनाऊंगी। इसी संकल्प के साथ आ जाए नीचे की ओर। एक सेकंड में देखें, मैं आत्मा अपने अपने भृकुटी सिंहासन पर आ चुकी हूँ। ओम की एक पावरफुल ध्वनि करते हुए जो भर कर आए हैं, वो अपने शरीर को और आसपास फैलाएं। दोनों हाथों को रब करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रेन को भी यही वाइब्रेशंस देंगे। मेरा मन बुद्धि एकदम स्टेबल है, शांत है, सबको सुख देने वाला मेरे संस्कार हैं।